अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बैठक गर्दी कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स हंगामा इतने शोज़ करते हैं कि याद ही नहीं रहता कौन सा शो किस वक्त कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हंगामा की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं और शौक शूक सारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आज जो आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वर्ल्ड कप की दो गंदी तरीन टीमें एक ही मुल्क से गई हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की अपनी टीम जिसने हमारे सर के अंदर वो गंद की टोकरी कल डाल दी है, और दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया। ओहो हो, वर्ल्ड चैंपियन, नंबर 1 टीम, ये उनका हवा बना हुआ था। आज वो कुत्ते वाली धुलाई हुई है उनकी कि आपको रब्बी साहब ही बताएंगे। भाईजान चैंपियंस, इतनी दफ़ा के चैंपियंस, ओडीआई के इतनी दफ़ा के चैंपियंस, T20 के चैंपियंस। ठीक है, पहले जिम्बाब्वे से हार गए, पहले तो 3 मैच हमसे ही हार गए, उसके बाद जिम्बाब्वे से हार गए, आज श्रीलंका से भी हार गए। यार मतलब ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया? ये कौन सी ऑस्ट्रेलिया चल रही है यहाँ पे भाईजान? मतलब कि आज तो हद हो गई है। मतलब इंडियंस खुशी से पागल हुए हैं। इंडियंस आज जो है श्रीलंकन से ज्यादा, मैं बताता हूँ, श्रीलंका आपने देखा है कि आज क्राउड कितना पागल था, कितना इलेक्ट्रीफाइड क्राउड था। डग आउट में लोग कितने खुश थे, जो स्पोर्ट्स स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ था, वो कितना खुश था। मतलब हर चेहरे पे खुशी थी आज जो श्रीलंका ने खेला है, जो परफॉर्म किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे भी ज्यादा खुश कौन था? इससे ज्यादा खुश था सुशांत मेहता, विक्रांत गुप्ता, वो सारे इंडियंस इससे ज्यादा खुश थे जो जिनको ये डर लगता है कि यार हमें सिर्फ एक टीम जो है हमें हरा सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया से वो डरते हैं, और आज उनकी खुशी जो है वो आसमान क्रॉस कर गई है, हर चीज क्रॉस कर गई है, वो भी खुशी से पागल हो गए हैं। लेकिन बात की जाए तो आज जो श्रीलंका ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल दी है, निशांका, मतलब यार बंदे ने क्या खेला, कैच पकड़ा है, क्या कैच पकड़ा, पहले मैक्सवेल का कैच पकड़ा है, उसके बाद उसने क्या खेला है जनाब, कुसाल मेंडिस ने क्या खेला है। वो सारे जो रस्ट थे जो श्रीलंका के ऊपर चढ़े हुए थे, जिससे उनके बाजू नहीं हिलते थे, वो आज सारे उन्होंने उतार दिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पता नहीं क्या करके गई है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह जाने क्या खिलाया हमारे लोगों ने उनको। ये आगा जी ने जो उनको डिनर दिया था ना, फ्रॉम आगा जी ने पे कर दिए हैं पैसे। भाईजान आगा जी ने कोई जहर खवाता है उस टीम नू, उन्होंने को खिलिया नहीं जा रहा। मरकरी लत्तां च बह गया जाके इधर इधर गोडों के अंदर। भाईजान स्टोइनिस के अलावा किसी से विकेट नहीं निकाली गई। मैक्सवेल हो या कोई और हो, सबको उठा उठा के उन्होंने फेंका है। उनका बॉलर जो था कनौली, उसको ब्रोकली बना दिया उन्होंने, चबा चबा के खाया है। वो बेचारा कभी हाथ के पीछे से गेंद करा रहा है, कभी हाथ के आगे से करा रहा है, कभी पेंट के पीछे से करा रहा है, कभी आगे से करा रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। पेंटें गीली कर दी आज श्रीलंका ने, और मैं कहता हूं हारा हुआ मैच। हाँ, मतलब आप चेक करें कि कहां मोमेंटम था। जब भाईजान आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसी टीम जिसने 0 पे स्कोर बनाया हो वो पूरी बुक हो गई हो। सही बात है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को पहले बुक किया है, मोमेंटम को पकड़ के अपने हाथ में किया है, और उसके बाद आके वो फेंटा लगाया है जी कि क्या पंजाब पुलिस ऐसा फेंटा लगाती होगी जैसा आज उन्होंने ना, उन्होंने कहा जी सीटीडी ते कोई चीज ही नहीं, असी देखो की करते हैं थोड़ी। सही बात है। निशांका ने जी 100 मारा है, ठीक है, और क्या कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब आज जो श्रीलंका ने क्रिकेट खेल दी है ना अली भाई, इन लोगों ने वो क्रिकेट खेली है जो हमारी एज के लोग श्रीलंका की क्रिकेट देख रहे थे ना, जो देखते हुए आ रहे थे, जो सूर्या को देखते हुए आ रहे थे, चमिंदा वास को देखते हुए आ रहे थे, आटा पाटो को देखते हुए आ रहे थे, ठीक है, और मतलब वो राणा टूंगा वगैरह को देखते हुए आ रहे थे। इवन उसके बाद भी वो दिलशान वगैरह थे, संगाकारा थे, ठीक है, जयवर्धने थे। मतलब वो क्लियर डोमिनेंस शो करते थे अपने घर में। तो वो भाई श्रीलंका ऐसे होती थी जैसे किसी की आपकी शेर की जो है ना उसमें भाई आप अपने घर में कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आज ऐसे लग रहा था अपने घर में नहीं, ये वो खेल रहे हैं सिंगर कप खेल रहे हैं जो हांगकांग में खेला जाता था, इतनी सी पिद्दू सी ग्राउंड में, जिसके अंदर 17 गेंदों के अंदर 50 बनी थी, जिसके अंदर 37 के गेंदों के ऊपर शायद अफरीदी ने ठोके थे 100 रन। ये वो वाली ग्राउंड लग रही थी। आज तो भाई वो स्लॉग स्वीप कर रहे थे, छक्का हो रहा था, वो पीछे खेल रहे थे, छक्का हो रहा था। ओ भाई आज तो उन्होंने सांस नहीं आने दिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर जिंदगी में प्रेशर कभी फील हुआ है ना तो आज के मैच में हुआ है। उसकी रीजन यह है कि उनके ऊपर पिछले 6 मैचों में से 5 हारें चढ़ गई हैं। इतनी गंदी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस 30 सालों में शायद कभी नहीं रही। सही बात है, इतनी गंदी, इतनी कंसेक्टिव। पहले वो
पाकिस्तान जब आए हम लोगों को था यार कि एक मैच ही पाकिस्तान जीतेगा, 2-1 से जो है वो श्रीलंका सीरीज ऑस्ट्रेलिया सीरीज ले जाएगा, लेकिन वो हमसे 3-0 वाइट वॉश होके चले गए। चले हमारे साथ तो अली भाई वो प्लेयर भी उनके पहले मैच में कुछ इंडक्टेड नहीं थे, ठीक है, और फुल फ्लैज उन्होंने स्क्वाड पाकिस्तान के लिए अनाउंस भी नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरे में तीसरे में तो वो जितना स्क्वाड था उसके सारे प्लेयर आ गए थे, मिचेल मार्श भी आ गए, सब कुछ सारे आ गए थे, कैमरून ग्रीन ये वो स्टोइनिस आ गए थे, सारे खेल रहे थे आगे, लेकिन वो वन साइडेड ही हार गए पाकिस्तान से तीनों मैचेस। उसके बाद यार जिम्बाब्वे ने हरा दिया भाई, जिम्बाब्वे ने हरा दिया, आज श्रीलंका ने हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर होते हुए है। ये अली भाई ऐसे लग रहा है रॉयल रंबल का मैच है और ऑस्ट्रेलिया ने रोब्स के साथ लगी हुई है, बस एक और पंच चाहिए और दे विल बी। और वो कोई रे मिस्टीरियो जितना पिद्दू सा आ गया ना, एक मारेगा और उठा के बाहर फेंकेगा ऑस्ट्रेलिया को। और इंडिया की वाकई खुशी जो है ना दीदनी है इस वक्त, क्योंकि उन्हें एक ही टीम से डर था, वो भी बाहर हो रही है। अभी श्रीलंका चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे जा रहा है, और अगर जिम्बाब्वे चला गया तो ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशकदमी है वो यहाँ पाकिस्तान के मैच के बाद जो है रोने पिटने पूरे मुल्क में जो है ना, वो ऐसे लग रहा है बेवा हो गए हैं हम लोग सारे, खामद मर गया हमारा। उन लोगों से हमने उम्मीदें लगाई हुई थी जो पहले ही नशई थे। सही बात है, पहले खामद हमारा नशई था, कल फौत हो गया है। ठीक है, हमारे ना पहले भी नसीब अच्छे नहीं थे, कल के बाद कुछ और ही बुरे हो गए। और मैं तो कह रहा हूँ अगले मैच में आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सही बात है, कॉन्टेस्ट आखिर का खराब करेंगे लोग, खराब करेंगे आखिर का। अच्छा बात यह है अली भाई, अब एक मैच रहता है ऑस्ट्रेलिया का ओमान के साथ, ठीक है, और श्रीलंका का जिम्बाब्वे का रहता है, आई थिंक श्रीलंका के साथ रहता है जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच है, जिम्बाब्वे का और एक श्रीलंका का रहता है, ऑस्ट्रेलिया का एक ओमान के साथ रहता है। तो अभी जो है ना इफ्स एंड बट्स वाला है, अगर ये दोनों 3-3 पे फिनिश करते हैं तो रन रेट पे बात आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली ओमान को बड़ा ऊपर जाके मारेगी ताकि रन रेट भी उनका बेहतर हो, ठीक है। और एक और भी उनका एक मैच, मेरा ख्याल आयरलैंड के साथ भी शायद ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच रहता है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 3 खेल लिया आज, ऑस्ट्रेलिया का एक ही मैच, 3 हो गए हैं आज, एक रह गया सिर्फ ओमान के साथ रह गया। तो जो उनका मैच रहता है उसके अंदर उन्हें कम से कम दो पॉइंट्स पूरे 2.0 वो नेट रन रेट अपना गेन करना है, और वो करके वो जिम्बाब्वे को पीछे ला सकती है, या जिम्बाब्वे कोई बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे श्रीलंका से, जो होपफुली श्रीलंका सिंपल हराएगी। मुझे लगता है इतने बड़े मार्जिन से नहीं हराएगी, लेकिन यार आज देखा था आपने जसूरिया को देखा था, जब वो 4-5 विकेटें आखिरी उन्होंने उड़ाई है ना, तो कोई कैच किया है, कोई रन आउट किया है, कोई बोंतरा हुआ ऑस्ट्रेलिया और छाया हुआ श्रीलंका। सही बात है। वो अब देखें, बात यह है कि उनको तो अली भाई इतने श्रीलंका को कोई रेट ही नहीं कर रहा था, देवर डाउन एंड आउट, मतलब श्रीलंका को कोई रेट नहीं कर रहा। इवन सुपर 8 में भी कोई कह नहीं रहा था कि श्रीलंका सुपर 8 में आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। यानी कि इफ्स एंड बट्स लगे हुए थे श्रीलंका के साथ बहुत ज्यादा, और वेस्ट इंडीज के साथ भी बहुत ज्यादा था। वेस्ट इंडीज को भी कोई रेट नहीं कर रहा था, वेस्ट इंडीज ने भी क्लियर डोमिनेंस शो किया अपनी। अगर आपको याद हो, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये मैंने किसी की बात यहाँ पे बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर और कुछ इंटरनेशनल जो मुबस्सिर हैं क्रिकेट के, वो ये कह रहे हैं कि आप श्रीलंका के अंदर श्रीलंका को डार्क हॉर्स तस्वुर कर सकते हैं, ये बाउंस करके जा सकती है, सेमीज तक जा सकती है और अच्छा खेल दिखा सकती है। तो ये श्रीलंका ने कर दिखाया, और उन्होंने डार्क हॉर्स, उन्होंने कहा हॉर्स ही असी हैं, बाकी सारे खोते ने थे। सही बात है। एशिया कप में भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था अली भाई। इंडिया को जब इंडिया बाहर हो गई थी एशिया कप से, ठीक है, पाकिस्तान के साथ 2 मैचेस आ गए थे, एक फाइनल था और एक उससे पहले भी कोई मैच दरमियान में आया था। श्रीलंका ने दोनों ही मैच हरा दिए थे पाकिस्तान को। फाइनल रमीज राजा जब चेयरमैन थे, और उन्होंने गेट पे जो है ना उनकी थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी, गर्मा गर्मी हो गई थी, क्योंकि रमीज राजा साहब को था कि एक टूर्नामेंट जो है ना उनकी चेयरमैनशिप में अभी कोई जीत जाएगा। एशिया कप ही बेशक पाकिस्तान जीते, 2012 से तो कोई जीता नहीं हुआ पाकिस्तान, एशिया कप 2012 से कोई भी नहीं जीता हुआ। तो उस वक्त वो था कि यार, यानी कि पाकिस्तान फेवरेट थी, हॉट फेवरेट थी उस दिन भी पाकिस्तान, और श्रीलंका ने भाई पेल दिया था पाकिस्तान को, वन साइडेड करके वो वेलालागे ने, हसारंगा ने उड़ा के रख दिया था पाकिस्तान को। और दूसरा ये है कि आज के मैच में अगर सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती ना, तो ये वो 1996 के अंदर जो वर्ल्ड कप रहा था ना श्रीलंका ने, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर फाइनल था ऑस्ट्रेलिया वाला, वही माहौल बनाया हुआ था जी, वन साइडेड करके उन्होंने मारता, उन्होंने चेज करते हुए तबाह करता भाई। सही बात है। जिम्बाब्वे को चाहिए जी अब एक जीत चाहिए, वो चाहे वो आयरलैंड से जीत जाए या दूसरा एक उनका श्रीलंका से मैच है उससे जीत जाए। श्रीलंका तो जिस तरह की भी रेड हॉट फॉर्म में है, मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे का चांस श्रीलंका के अगेंस्ट तो नहीं है, जिस तरह से भी वो खेलते हुए आ रहे हैं नहीं।
लेकिन आयरलैंड के अगेंस्ट जिम्बाब्वे बिल्कुल जीत सकता है। और एक जीत जाइए 2 मैचों में से एक मैच जीते जिम्बाब्वे और थ्रू करे सुपर 8 में, और ऑस्ट्रेलिया जाएगा मेलबर्न, कोई मेलबर्न जाएगा, कोई सिडनी जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कैनबरा कोई जा रहा होगा, हज पे भी चले जाएं 2-3, उम्रे पे निकल जाएं 2-3। हमारों का तो एस्केप ही होता है ना, एस्केप रूट ये होता है कि डायरेक्ट आने की बजाय उम्रा करने चले जाते हैं। कोई कहीं चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, वहां पे अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, ठीक है, कोई जो है ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई वहीं रुक गया वेन्यू पे, थोड़े दिनों बाद वापस आएंगे, अलग अलग वापस आ रहे होते हैं हारने के बाद। तो लेकिन ये है कि यार अली भाई एक चीज़ जो मज़े की हुई है ना, वो वर्ल्ड कप में जान पड़ गई है। वर्ल्ड कप में जान पड़ गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर पहले जिम्बाब्वे हरा रही है और उसके बाद आज श्रीलंका ने हरा दिया है, तो यार ये तो आई बॉल्स तो भाई आपने ले लिए कि वो जो था ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे पाकिस्तान का 1 साइडेड मैच था, सबको पता ही था कि इंडिया ने जीत ही जाना है, या मोस्ट ऑफ द लोगों को यही था कि इंडिया जीत जाएगा, वो हुआ भी वैसा ही। आप ये सोचें यार कितनी गंदी, हमने 114 हमने किया था, ठीक है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट कैसे किया, दोनों बैट्समैनों ने, ओपनिंग बैट्समैन दोनों 50 करके गए, ठीक है, और 100 पे दोनों खड़े होके करके चले गए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वही आपके वाली बात, मैं कह रहा हूं T20 की तारीख के अंदर एक इसके अलावा इंस्टेंस है जिसके अंदर एक टीम ने बगैर विकेट गवाए 100 रन बनाया हो और उसके बाद पूरी टीम बुक हो गई हो। हाँ, सही ये बात, पहली दफा हुआ है। 10 की 10 विकेटें चली गई, 180-104 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया होगी। लेकिन अली भाई आपको क्या लगता है, हमारे पाकिस्तान में तो क्योंकि हमारे पास गेम ही एक है, बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिस तरह का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो इसको इजी नहीं लेंगे, मतलब वो क्योंकि बैक टू बैक इतनी हार हो गई है, क्योंकि इनके नखरे भी बहुत थे ना, हमने एशेज के लिए कोई प्लेयर खेल रहा है, मैं एशेज खेलूंगा, कोई कह रहा है जी मुझे रेस्ट चाहिए, कोई कह रहा है मैं अभी इस सीरीज में अवेलेबल नहीं हूं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो शायद थोड़ा सा, या बोर्ड जो है या मैनेजमेंट जो है इसको चीज को करेगी, क्योंकि उनकी एक लेगेसी है ऑस्ट्रेलिया की। यार मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा जो छुरी चलनी है ना वो मैक्सवेल के ऊपर चल सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ना ढिठाई भी बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ बात करते हैं ना कि प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप याद करें पहले 3, 4, 5 जो T20 के वर्ल्ड कप थे, ऑस्ट्रेलियन तो इसे इंसानों की गेम ही नहीं समझते थे। वो कहते थे दिस इज अ नॉन सीरियस फॉर्मेट। सही बात है भाई, पाकिस्तान जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है, पहला इंडिया निकाल गया, दूसरा पाकिस्तान ले गया, तीसरे के अंदर एक और टीम ले गई, ऐसे ऐसे से इन्हें इंसान के बच्चे ही नहीं लगते थे। ये कभी उससे हार रहे हैं, कभी उससे हार रहे हैं, और कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारी ये गेम नहीं आती इसके अंदर, हम तो इसके अंदर सीरियसनेस शो ही नहीं करते। तो भाई तुम लोगों के पास अब कौन सा बहाना है? अब तो तुम बड़े T20 के एक्सपर्ट हो गए हो, अब तो तुम लोगों की लीगें होती हैं, बिग बैश सब कुछ तुम लोग करते हो, अब क्या बहाना है तुम लोगों के पास? अब तो ये सिर्फ एक तुम्हारी जिसे कहते हैं रस्टीनेस सामने आ रही है कि तुम लोग खत्म हुए हो, पड़े हुए इस वक्त। सही बात है, सही बात है। या स्ट्रक्चर में कोई खराबी ऐसी है कि आपस में टीम जेलिन नहीं हो रही, बहुत ज्यादा 1 साइडेड वो कहते हैं कि एंडोसेंट्रिक हुए हैं। हाँ, अपनी जात के अंदर ही गुम प्लेयर्स हैं, अपनी जात के अंदर ही गुम प्लेयर हैं। लेकिन भाईजान मुझे इस चीज़ की जो खुशी है कि उन्होंने नहीं देखा कि हमारे सामने कौन एडम जैम्पा बॉल कर रहा है या जेवियर ब्रैटलेट कर रहा है, स्टोइनिस कर रहा है, जौन सा भी बॉलर आ रहा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल श्रीलंका ने ये मैच ऐसे खेला है जैसे ये कोई 20 ओवर का पावर प्ले था। उन्होंने भाई कहीं नहीं है किया कि हम बाउंड्रीज के लिए नहीं जा रहे, हम सिंगलें कर रहे हैं, स्कोर रोक रहे हैं। 7 से 13 के जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें यूजुअली स्कोर रुक जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं भाई, वो तो गए हैं गो फॉर द किल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल टिल द एंड ऑफ 18th ओवर, ठीक है। उन्होंने बहुत क्लियरली डोमिनेंस शो किया अपनी। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऐसे हराया जैसे कोई मिनी टीम होती है, मिनो टीम जैसे जिसे कहते हैं। पाकिस्तान की टीम के बारे में कहते हैं ना हम जी, मिनो टीम्स के अंदर जो है वो बहुत अच्छे हैं हम, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि छोटी छोटी टीमें आती हैं, हम अपना रिकॉर्ड बढ़ा लेते हैं कि हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया, हमने सी टीम से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड की CD टीम को हरा दिया। ये अपनी टीम को कहो अज द मैच ला के देखो, तो मेरे मुंह से कुछ सुनते हो, और कोई शॉर्ट सिलेक्शन देख लो, कुछ देख लो कि रिवर्स कैसे खेलते हैं, स्विच हिट्स कैसे खेलते हैं यार। मतलब क्रिकेट चंद ते पहुंची हुई है, तुसी हुणी लाहौर नहीं टप्पे यार। सही बात है, मतलब इतने पीछे हो आप लोग क्रिकेट में कि आप डेप्थ बॉलिंग देखो भाई, श्रीलंका ने क्या किया है देखो जरा, किस तरह से वापस आते हैं गेम में। देखो कहां 250-60 नजर आ रहा था, अंधे को भी नजर आ रहा था। सही बात है, लग रहा था कि नहीं, ट्रेविस हेड खेल रहा था, लग रहा था भाईजान 300 मार के जाएंगे। 180 पे टीम को बुक करके उसके बाद उसी मोमेंटम के साथ आके 8 के ऊपर एक विकेट गवा के उसके बाद
कहीं 100 के ऊपर जाके एक विकेट गिरी है और उसके बाद समझ ही नहीं आई ऑस्ट्रेलिया ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। सही बात है। ਤੁਸੀਂ पता नहीं कौन लोग हो यार, मुल्क पूरा नंगा हो गया तुम लोगों के सामने, कपड़े उतार के बेच दिए तुम लोगों के लिए। पीसीबी ने तुम लोगों को खुराकें पता नहीं क्या क्या खिला खिला के, एड्स, पुराने प्लेयरों ने रिश्ते दे दिए तुम्हारे लिए। और क्या चाहते हो भाई? सही बात क्या चाहते हो? और अब तो तुम्हारे अपने जो रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे सुसर हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भैन मैं आपे ਹੁੰਦਾ मैं ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई होर बिजनेस शुरू कर देंगे, कपड़ियां ਦਾ कोई ब्रांड खोल देंगे, कोई जमीनों के कारोबार पे लगा देंगे। जाओ जाओ शाहीन साहब जाओ, छुट्टी लो तो कोई काम फड़ो अपना। सही बात है। पेशावर के अंदर कर लें, किसी और 4 सदा में जाके कर लें, कोई जाके जमीन दी खरीदो फरोख्त करो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ गेम नहीं, जमीन ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मुवाफिक नहीं रही। मिसेस बशीर साहब कह रही हैं जी, वो ना उस पर कह रही हैं कि आप लोगों ने कल क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा किया, ये वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। वो देखिए मिसेस बशीर, बात ये है कि ये जो टीम है ना, ये पाकिस्तान की टीम है, और जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपने यहाँ स्टार पहना हुआ है ना, तो आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रह जाते, तब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ठीक है, तब आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कोई नहीं है। कोई शाहीन शाह अफरीदी इंडिविजुअली कुछ नहीं है। अगर वो ये स्टार ना पहना हो तो भाई वो हो सकता है कबाब लगा रहा हो, वो छलियां बेच रहा हो, ठीक है, या वो गुब्बारे उठा के जो है ना कंधे पे, या फूल उठा के साइकिल पे जो है ना वो कर रहा हो। ठीक है, इंडिविजुअल की कोई जो है आइडेंटिटी नहीं होती है। जब आपने पाकिस्तान का स्टार पहन लिया तब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और आप पे क्रिटिसिज्म बिल्कुल होगा, हमेशा होगा। अगर आप इस तरह के इतना गंद करेंगे ना, इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस देंगे, ठीक है, आप वो लैकलस्टर, एक चीज होती है लैकलस्टर, ठीक है, आप लैकलस्टर भी नहीं, आप उससे भी आगे गया जो है ना, आपकी इंटेंशंस ही नहीं है, बिल्कुल खत्म। आपने 65 70 लाख महीने की तनख्वाह लेंगे आपको लगता है मिसेस बशीर के जो ये हमारे प्लेयर्स हैं, एक महीने के इतने इतने पैसे फिक्स अमाउंट है जो इनको जानी ही जानी है। और जब मैच खेलते हैं उसके, इनके टेस्ट मैच के 14-15 लाख एक अलग होते हैं, T20 के 6 से 7-8 लाख, 6 लाख 7 लाख इस तरह कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये एक मैच के इतने पैसे लेते हैं ये, और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको क्रिटिसाइज करना फिर बनता है। और मिसेस बशीर, आप मेरी बहन, आप जो बात कर रही है ना, मैंने कल एक बात की थी और वो निचोड़ था उसका कि ये 70 लाख एक महीने के लेने वाला बंदा कभी ये सोच ले ना कि आपके घर में, मिसेस बशीर, आपके घर में जो मुलाजिम होगा ना, उसकी सारी जिंदगी की कमाई जो वो आपके लिए जिंदगी की हर चीज करता है, आपके बच्चों को खिलाता है, रोटियां पकाता है, पराठे बनाता है, बाजार से दौड़ दौड़ के गोश्त लेके आता है, गोश्त ठीक ना आए तो उस बेइज्जती भी करवाता है, हर चीज करवाता है, वो सारी जिंदगी में 70 लाख नहीं कमा सकता जो ये एक महीने में कमाते हैं। और उसके बाद जब ये हारते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि बाबर आजम हारा है, लोग कहते हैं पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हार गया, कल पाकिस्तान हारा है, कल पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, कल बाबर आजम की बेइज्जती नहीं हुई, कल फलां की बेइज्जती नहीं हुई, कल साइम अयूब की बेइज्जती नहीं हुई, कल पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। और पाकिस्तान की बेइज्जती का जवाब देना किसी का काम है। सही बात, ठीक है, जब आप किसी का तैयारा गिराते हैं तो आप उस मुल्क को जाके कहते हैं ना, आप ये तो नहीं कहते हमने जी फलां नरेंद्र लाल का हमने तैयारा गिराया, आप कहते हैं हमने इंडिया का तैयारा मार गिराया। तो जब आपका प्लेयर पिटता है ना तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हारा है, फलां बंदा नहीं पिटा। तो ये सारी बात इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें ये हक पहुंचता है कि हम इनकी जमीन आसमान एक कर दें, हम तबाह कर दें इनको, हम इनके जिसे कहते हैं कि सर फाड़ दें। मतलब फिजिकल असॉल्ट नहीं कर रहे हम, कोई ऐसे नहीं कर रहे कि आप इनके घरों पे जाके पत्थर मारें, लेकिन हमारे मुंह में जो आएगा हम बोलेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम लोगों ने प्यार भी ने ऐसे ही दिया है, नफरत भी हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही है हम लोगों ने। देखिए जब तक शाहीन परफॉर्म कर रहे थे, ये प्रीमियर फास्ट बॉलर किसने बनाया? अवाम नहीं बनाया ना। बाबर आजम जब तक परफॉर्म कर रहे थे, किंग किसने बनाया? अवाम नहीं बनाया। और जब नहीं ये परफॉर्म करेंगे तो ये दे डू नॉट डिजर्व के उस पर डिजिटल पे ना इनको खड़ा करके रखें। ठीक है, वक्त हुआ जाता है कि इनको उतारा जाए, ठीक है, और इनको इनके लेवल पे ही लाया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी इंडिविजुअलिटी कोई नहीं है यहाँ पे कि आप जो है कोई पर्सनल किसी के ऊपर है, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं। नॉन सीरियसनेस इनकी सालों से चल रही है। आज मैं देख रहा था 2021 से अली भाई बाबर आजम ने कोई छक्का नहीं मारा 2021 के बाद से अब तक, अभी तक किसी T20 वर्ल्ड कप में उसने कोई छक्का ही नहीं मारा।
ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट 2021 से अभी तक शाहीन अफरीदी की आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ 3 विकेट्स हैं, तो 5 साल हो चुके हैं। बाबर ने और एक छक्का तो मारा है अभी, ये आईसीसी इवेंट्स में नहीं ना उसने मारा इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसका क्या नाम लेते हैं, ये अभी आप 4 माह में पिछले 4 से 5 माह में 4 माह में 4 मैच हार गए इंडिया से स्ट्रेट, 4-0 तो 4 महीनों में हरा दिया उन्होंने, ठीक है। अभी तो हम लोग उनके साथ खेलते नहीं है, अगर हमारी उनके साथ बायलैटरल हर साल होने लग जाए तो खुद सोचें कि हमारा रिकॉर्ड जो वसीम वकार वगैरह ने 90s की टीम ने, इमरान खान वगैरह ने कहां पे लाके हमें ऊपर छोड़ा था। ये इनको 18 साल 20 साल हो गए, ये हमें मुसलसल हरवा रहे हैं, वो रिकॉर्ड अभी तक बैलेंस नहीं हो सका। वो 2 रीजन है, एक तो वो पहले वालों ने इतना ऊपर लाके छोड़ा, दूसरा ये कि अभी हमारी इनके साथ सीरीज नहीं होती। अगर हमारी इनके साथ सीरीज हो जाए, ये तो भाई हमें मार मार हर मैच हरा के अपना रिकॉर्ड हमारे से बराबर करके क्या डबल पे लेके चले जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं नोट कर रहा था, और मैंने किसी बंदे के कमेंट्स पढ़े रमीज राजा के पेज के ऊपर, और मैं वो कोट जरूर करना चाहूँगा। यार मेरा ख्याल में अब वो टाइम आ गया है रबी के, जो उन साहब का भी कहना था कि यार अपने जहनों में से ना ये इंडिया निकाल दें। पाकिस्तान की प्लेयर को पूछो जी आपकी क्या ख्वाहिश है, मैं इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करूं, तो सारी जिंदगी नहीं करना, क्योंकि वो ख्वाब बनाया हुआ है सर ने, वो ख्वाब बनाया हुआ है जैसे चंद जाना है, मैं अरबपति बनूंगा, वो वाला ख्वाब है। और देख कौन रहा है, वो जो बंदा छलियां बेचता है, ये वो ख्वाब देख रहा है, तो यार ख्वाब तो पूरा नहीं होना। और यार आप अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करो, इंडिया का जो हवा है ना उसको साइड पे कर दो, भाई तू ना खेड इंडिया के खिलाफ अच्छा, तू सिर्फ ए कह दे कि मैं अच्छा खेडांगा, मैं हर टीम के खिलाफ अच्छा खेडन की परफॉर्मेंस दांगा, ते बस काफ़ी है साढ़े वास्ते। यार आप इंडिया को इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है, मैं जी इंडिया, मेरी ख्वाहिश है जी मैं इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करूं, मेरी ख्वाहिश है मैं ये करूं। और दूसरा ये कि हमारी कौम भी जो है ना मांगती यही है, नहीं जी वर्ल्ड कप बेशक हार जाए, इंडिया के खिलाफ जीत जाए। और यार ये किस किस्म की घटिया सोच है, ये किस किस्म की बुद्धि और बेतुकी सोच है। यार अगर तुम वर्ल्ड कप खेलने गए हो तो तुम्हारी सोच सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना होना चाहिए, उससे कम के ऊपर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। खुद 3 मैच लगातार हार के बाहर हो जाएंगे, उसके बाद दुआएं या अल्लाह इंडिया नु बाहर कर दे, या अल्लाह इंडिया नु बाहर कर दे। ओए अल्लाह तुम लोगों की इंडिया से ये दुश्मनियां निभाने के लिए बैठा हुआ है ऊपर। सही बात है, मतलब खुदा नु होर कोई काम नहीं तुहाडियां दुआवां क्रिकेट दियां सुनन दे अलावा। आज भी जो है ना लोग इस चीज में भी हो रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया हार गई, अगर बाहर हो जाएगी तो इंडिया का तो बहुत रास्ता आसान हो जाएगा। यार आप लोग जो है जितने लोग ऐसे सोच रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया पे बैंक कर रहे हो इंडिया को बाहर करने के लिए। अरे भाई इंडिया ने जब मारना है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी मार देना है, उन्होंने पहले भी करके दिखाया हुआ, वो फिर कर देंगे। वो मसला ये नहीं है कि मेन चीज ये है कि हमारी अप्रोच ही होनी चाहिए, हमने खुद खेलना है, जो सी टीम आ रही है मैच बाय मैच चलें, उसको एज अ मैच लें, हर मैच को उसको हरा के उसके आगे चलें, वर्ल्ड कप जीते, ट्रॉफी जो आपका विजन होना चाहिए वो ट्रॉफी होनी चाहिए। ये देखें ना, ये बड़ी सही बात की है रवि साहब हैं जी, कोई वो कह रहे हैं द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव लॉस्ट फेथ दैट दे कैन बीट इंडिया। बिल्कुल सही बात है, हमें तो इनके चेहरों पे नजर आ रहा होता है कि इनके है ही नहीं, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ठीक यूज किया कि उनको फेथ अपने ऊपर नहीं है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं। इतना सर पे चढ़ा लिया इंडिया 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 इंडिया, मतलब यार ट्रीटेड एज अ टीम, ठीक है, जिस तरह बाकी सारी टीमें हैं उसी तरह ये टीम है तुम्हारे अगेंस्ट। 175 लेट से अली भाई इंग्लैंड करती, साउथ अफ्रीका करती है, ठीक है, या न्यूजीलैंड करती है। अब ऐसे तो नहीं होना था जो कल हुआ है इनके साथ, वो क्लियरली इसीलिए ऐसे हुआ है। अगर हारते भी तो कोई 150-60 तो कर ही लेते बाकी किसी टीम के। कल का मैच आप दोबारा लगा के देखें, उसके अंदर एक टाइम था जिसके अंदर पाकिस्तान ने 12 एक ओवर फेंके हुए थे। कमेंटेटर ने कहा जी अब हम आपको वो शॉट दिखाते हैं जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी जो फील्डर्स हैं ऑन द फील्ड वो कैसा चेहरे से रिएक्शन दे रहे हैं और वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। भाईजान 11 खिलाड़ी दिखाए गए 1 मिनट के अंदर अंदर, क्या फ़हीम, क्या शादाब, क्या कप्तान साहब, क्या बाबर साहब, क्या ये क्या वो, और सारों के रंग उस वक्त थे उड़े हुए, चेहरे फक और सफ़ेद मुंह, और समझ नहीं आ रही। एक बंदा साड़ा वो चौका छड़ के ऐसे ऐसे देख रहा है। सही बात भाईजान कल वो 12वें ओवर की कहानी जो थी ना, वो बता रही थी कि पाकिस्तान एक लूजिंग साइड बन चुका है उन 12 ओवरों में। सही बात है। ईशान किशन से मार खा के इनको भूल गया है कि आगे भी अब्बू बैठे हुए हैं बहुत सारे,
ठीक है, वो चलो उनको किसी तरह से हमने उतने रन कंसीड नहीं किए, लेकिन फिर आगे हमारे एक भाई हैं जो कौम के दामाद हैं, शायद वो समझते हैं कि वो कौम के दामाद हैं, शायद अफरीदी के नहीं हैं, पूरी कौम के हैं। उन्होंने आगे कहा नहीं जी ये देखें, ये स्कोर यहाँ तक भी पहुंच सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे, और 2 गेंदें अंदर गलत फेंक गए वो। सही बात है, उसमें छक्का कहना था, उन्होंने गलत करवाई है, उसके लिए वो कौम को माजरत करेंगे। ट्वीट अपने सारे जो है ना ट्विटर आपके जो एक्स की अकाउंट है वो खोल के रखें, वो शायद शाहीन शाह अफरीदी कोई आजकल में पोस्ट करेंगे कि सॉरी यार वो 2 गेंदें सही नहीं पड़ी, मैं तो सोचा सी कि 36 खावांगे, या मैं 28 मैं सोचा सी। अच्छा, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो ये बताएं आज कि पाकिस्तान की टीम में आगे क्या चेंजेस होने चाहिए, किसको किसके साथ रिप्लेस करना चाहिए, अपना अपना व्यू दें, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं ताकि हम लोग उसको भी एड्रेस करें और देखें कि पाकिस्तानी जो हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी जो हमें देख रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। भाई अब आगे है एक छोटा मैच नामीबिया के साथ, ठीक है, और छोटी टीमों के अगेंस्ट तो हम चैंपियन बने हुए ना। अच्छा। मतलब हम छोटी टीमों के अगेंस्ट जीत जीत के हम अपना रिकॉर्ड बढ़ा लेते हैं, वो चाहे टीम का रिकॉर्ड हो कि हमने 8 मैच मुसलसल जीत लिए, हमने 10 मैच मुसलसल जीत लिए, या चाहे हमारे इंडिविजुअल एवरेजेस हो या स्टैट पैडिंग हो, वो छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट हम कर करके खुश करके अवाम को दिखा देते हैं। अभी वो ट्राई नेशन हम पीछे जीते थे, छोटी टीमें थी, उनके अगेंस्ट जीत के जनाब बहुत खुश हुए, हमने श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हरा दिया, कभी अफगानिस्तान को हरा के हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है, आयरलैंड से सीरीज रख ली, उनसे जीत के हम खुश हो गए। मतलब ये हमारा लेवल चल रहा है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज रखी कि जी उनसे जीत जाएंगे, वो भी घर में आगे हमें 2-0 करके चले गए थे टेस्ट मैच में, हमारे ही घर में। तो आप जो देख रहे हैं हमें ये बताएं साथ साथ कि आप क्या चाहते हैं कि किस किस को किससे रिप्लेस किया जाए। जैक स्पैरो साहब हैं, कह रहे हैं जी प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम सईद अनवर, ही never allowed our Indian bowlers to rule because he used to attack our bowlers. He is still a legend. Please ask for his guidance. जैक स्पैरो साहब, बात यह है कि हमारे जो सईद अनवर साहब हैं वो ना क्रिकेट से हट गए हुए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कि मैनेजमेंट को चाहिए या बोर्ड अप्रोच कर सकता है ऐसे लोगों को कि जिनकी अप्रोच, सईद अनवर की अप्रोच ना अली भाई उस टाइम में भी जो है ना वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थी, ठीक है, वो 90s में वो क्रिकेट खेल रहे थे जो आज लोग T20 में अब खेल रहे हैं ना। और पाकिस्तान की तो जो टीम है वो अभी तक 92 की अप्रोच से बाहर नहीं निकली हुई। हमारा जो फॉर्मेट है या टेम्पलेट है हमारे खेलने का वो वही है कि हम उसी जमाने की क्रिकेट में खेल रहे हैं। और इंडिया भाई 2026 में 2026 की क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। वो हमसे अगर देखा जाए ना तो कम से कम कोई 30 साल आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग इतना पीछे जा चुके हैं अपनी क्रिकेट का बुरा हाल करके, इतना पीछे जा मुझे सिर्फ ये बता दें सिंपल वर्ड्स में, कल इंडिया की और पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या फर्क था? सिर्फ यही फर्क था ना कि वो लाइन पे बॉल करवा रहे थे, उनकी लेंथ्स ठीक थी। हमने स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर यार तकरीबन फुल टॉसें करवाई हैं। सही बात है, मतलब भाईजान पिच का इस्तेमाल तो करने की सोची नहीं ना स्पिनर्स ने हमारे, मतलब 1-2 बंदों के अलावा, साइम के अलावा और वो उस्मान तारिक के अलावा किसने टच करने की कोशिश की है? उन्होंने तो क्या पैर च गेंद कराओ, अगले बंदे को कहो कि यार छक्का मार के दिखाए। क्राउड आया हुआ है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इतने माशाल्लाह डांस हुआ है हमारे लिए, तो हम थोड़ा सा हम भी डांस कर लेते हैं उस ट्यून के ऊपर जो इंडिया ने बजाई हुई है। मतलब पूरी टीम नचदी रही है यार उन्होंने आगे, सही बात, कुछ भी नहीं था, वही विकेट टू विकेट बॉल करवानी थी, विकेटें आ जानी थी। ईशान किशन साहब का हवा हमने इतना सर के ऊपर अपने सवार किया, इतने गंदे गंदे बॉलर। मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान हमारा जो था उसने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा भी होगा, वो तो नीचे ही ऐसे ही देखता रहा कि मैं किन्नू गेंद फड़ा बैठा है यार, कौन बंदा है यार। और सलमान अली आगा की ना कल कैप्टनसी में यार ये फ्लॉज थे, ठीक है। ये अभी किसी ने कमेंट भी किया कि जी सैयद जुनेद साहब है, वो कह रहे हैं सलमान ने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस क्या है सर, क्या है? सही है, हम बिल्कुल सही बात है भाई। सलमान अली आगा की ना अली भाई एक देखें, एक चीज जो है ना ये समझ नहीं आई कि भाई आपने आखिरी ओवर कल शाहीन को क्यों दिया था, ठीक है, जब आपको पता है कि यार वो बंदा इतना एक्सपेंसिव गया है, उसके पिछले 2 मैच भी इसी तरह गुजरे हैं, तो आपको ये आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को आपने क्या स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खिलाया हुआ है टीम में? क्या उसका रोल ये है कि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है? क्योंकि आपने तो 1 ओवर भी कल उसे नहीं करवाया ना, लास्ट ओवर उसे करवाया जा सकता था, वो करवाता भी रहा है, 18वां 19वां ओवर करवाता रहा है, या आप थोड़े से चेंज कर लेते, आप उस्मान तारिक का एंड चेंज कर देते यार, उसको आखिरी ओवर के लिए रख लेते। अगर आपने इतना उसको बचा के रखा हुआ था कि 11वें ओवर तक आपने उसको नहीं करवाई, तो आप अपना जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था उसको 20वें ओवर के लिए रख लेते यार। जो उनकी बैटिंग के फ्लॉज हैं वो हम मानते हैं, हमारे कोई घर के तो है नहीं है वो साहब,
तो कल एज अ टीम हमने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमें तो मैं तो यार मैं इस बंदे को कह रहा था, मैं कि यार 6 फुट 4 इंच का बंदा तुसी सिर्फ बॉलर के तौर पर तुसी उन्होंने खिला रहे हो, यानी उस्मान तारिक, और भाई उसको बैटिंग में प्रैक्टिस करवाओ, कम से कम एक छक्का मारने के काबिल तो हो, 2 छक्के तो मार सके। टच नहीं कर पा रहा था यार। वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही कोई जो है ना टॉडलर को बैट पकड़ा दिया आपने। कल तो आपने उस बंदे को हैट्रिक देते देते बच्चे 2 हैट्रिक्स हो जानी थी कल। सही बात है। एक पाकिस्तान, ये कोई नवा ही रिकॉर्ड बन रहा सी कल कि एक लूजिंग टीम हैट्रिक कर गई है, यानी पाकिस्तान ऑफ कोर्स, और एक विनिंग टीम हैट्रिक कर गई है। सही बात है। विक्रम साहब हैं जी, ये कह रहे हैं नसीम इन प्लेस ऑफ शाहीन सीम्स आइडियल, others are all equal, you can't replace one fool with another। अच्छा देखिए, ये बात विक्रम साहब की ठीक है कि यार, अच्छा अगर हम ये बात करें नसीम इन प्लेस ऑफ शाहीन सीम्स आइडियल, यार सही बात है कि अगर वैसे तो मेरा तो ख्याल है नसीम की जगह भी हमें ना सलमान मिर्जा से रिप्लेस कर देना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। नसीम शाह भी बहुत जो है ना भाई, वो एडों के जो है ना उस पर नजर हो गया हुआ है, यही बात। तो सिर्फ इश्तेहारी कर सकते हैं, अब ना कोई फिटनेस पे ध्यान है, ठीक है, मेरे जैसा उन्होंने पेट निकाल लिया हुआ है, ठीक है, और मेन जो उनका लाइवलीहुड है वो क्रिकेट है, और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, खाना पीना क्या है इन लोगों का। वो मोहम्मद अली भाई, एक ना वो मोहम्मद अली बॉलर है हमारे PSL के जी, ठीक है, वो उनसे पूछा कि जी वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, उसामा मीर साहब जो है ना साथ उनके गेस्ट थे, तो वो गेस करना था, सामने वो तस्वीर लगी हुई थी उसकी ना, ब्लाइंड फोल्ड बनाया हुआ था उन्हें, तो अब उनको हिंट दे रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे, 5 मिनट गुजर गए, एंड में उसामा मीर ने कहा कि यार ये वो चीज़ है जो अब ये आती है ना, तू एक नहीं 2 कट्ठे ही खाता है। उन्होंने कहा जी क्या, उसने साथ ही बोल दिया, उन्होंने कहा शवारमा, उन्होंने कहा हाँ, शवारमे की तस्वीर लगी थी, मतलब कि आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं और आप कट्ठे 2-2 3-3 शवारमे खा रहे हैं। ये अप्रोच है हमारी टीम की। नसीम शाह का पेट देख लें आप, क्या तो उसके किसके साथ रिप्लेस करें, वो सही कह रहा है, ऑल आर इक्वल। नसीम जो है ना वो, अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई चैलेंजिंग बॉलर लेके जाना था ना इस इवेंट के अंदर, तो मेरे ख्याल में जमान खान बहुत बेहतर ऑप्शन थी हमारे पास, लेकिन हमने उसको रखा ही नहीं, और वो जो हम लेके गए हैं वो बात फिर वही आती है, चेंजिंग वन फूल विद अनदर, वही बात बन रही है। अलबत्ता हम जिन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने उन साहब को नहीं खिलाना जो जिनका नाम फ़हीम अशरफ है, और उनको सिर्फ बैट्समैन के तौर पे 8वें-9वें नंबर पे भेजना है, तो उससे बेहतर है कि यार फ़खर को खिला लें, क्योंकि आपने बॉलिंग तो उनसे करवानी ही नहीं है, ठीक है। फ़खर से शायद फिर, अच्छा मज़े की बात है, फ़खर आएंगे तो शायद उनसे 1 ओवर फेंकवा लें, फ़खर से ओवर फेंकवा लेते हैं। सही बात है, कितनी कमाल चीज़ है। हाँ, फ़खर से 1 ओवर फेंकवा लेते हैं, कोई बॉलर जख्मी हो जाए, कुछ हो जाए, उससे 1 ओवर आके करवा लेंगे, और उस बंदे को यूज़ नहीं करेंगे जो कटर्स फेंक सकता था कल, जो थोड़ा टफ टाइम दे सकता था, जो हार्दिक पांड्या वाला किरदार कर सकता था पाकिस्तान के लिए अदा, लेकिन हमने उसे करवाई नहीं। तो फिर की करिए सर, असी तो इतने बाहर बैठे हैं ना, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हम बाहर बैठ के गालियां बक सकते हैं, अपना सर पीट सकते हैं, ये गेंद उठा के किसी ऐसी जगह पे मार सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत दर्द हो, उन्हें हम सिर्फ यहाँ से कुछ और नहीं कह सकते। अनवर जुनेजो साहब इंडिया से, वो कह रहे हैं अली भाई कि एक बात तो फाइनल हो गई है कि जब इंडिया का दिन बुरा होगा उस दिन इंडिया पाकिस्तान से हार सकती है, वरना नहीं हारेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात सर, है। 100, ये कल मैंने बात की थी, कल का शो उठा के देखें, मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान ने अपना जो टेम्पलेट है वो इस तरह से सामने रखा है कि अब देखने वालों को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान से जो बुरी टीम खेलेगी ना, जो टीम पाकिस्तान से ज्यादा बुरा खेलेगी वो पाकिस्तान से हारेगी, हम अब अपने से अच्छी टीम को नहीं हरा सकते। तो ये बिल्कुल, और मैंने यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप उठा भी लेता है, से वर्स्ट केस सिनेरियो दुनिया के लिए कि पाकिस्तान चैंपियन बन जाए, तो ये वो वाली सिचुएशन होगी कि एक टीम को लकवा हो जाए, एक टीम के सारे प्लेयर्स को फालिज हो जाए, एक को घर से खबर आए कि जी वो डिलीवरी में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपकी ज़रूरत है, वो टीम वॉकआउट कर जाए, फॉरफीड कर जाए, इस किस्म की सिचुएशन से जीत सकते हैं। सारे अपने हाथ बांध के आ जाए ना, तो वही सिचुएशन बनती है कि पाकिस्तान जीत जाए, वरना हमने इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को तबाह कर दिया है ज़ाती कोशिशों से। और इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ इंडिया वालों कि इस वर्ल्ड कप की 2 गंदी तरीन टीमें मेरे वतन से उठ के गई हैं, यानी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, दोनों इसी एरिया से उठ के गए। हाथ में लाया हमारे साथ हाथ में लाया किया था आफ्टर द मैच ना, तो वो रंगून पे भी चढ़ गया। और ये कह रहे हैं जी विक्रम साहब के रिमूव आगा जस्ट फॉर हिज कैप्टनसी, ही डजंट नो हाउ टू यूटिलाइज हिज रिसोर्सेज प्रॉपरली। ठीक है, साथ ही ये भी ये कह रहे हैं, आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट।
उसकी रीज़न है कि आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया कि सलमान आगा एंड माइक हैसन जो हमारे कोच हैं वो दोनों एक पेज के ऊपर होते हैं। तो सलमान आगा के जो डिसीजंस हैं ना वो असल में आ रहे हैं वहाँ से, ये दोनों एक ही चैप्टर के वो हैं, सफ़े हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। और ये जो भी सलमान अली आगा डिसीजन ले रहे हैं ये माइक हैसन की रजामंदी से ले रहे हैं। बाकी टीम बेशक इन्वॉल्व हो ना हो, माइक हैसन ज़रूर इन्वॉल्व है। तो अब बाकी बात, एक और बात भी है जी, ये कह रहे हैं जी कि फ़खर ज़मान इन प्लेस ऑफ बाबर सीम्स आइडियल। यार फ़खर ज़मान ठीक है, अब बात यह है कि बाबर को हमने रेस्ट करना है। देखें अली भाई, अब बात यह है कि अब जो होना था कल हो चुका है। आज टीम बैठी होगी, ठीक है, अपने अपने जो है ना इन्होंने कोई मीटिंग भी की होगी आज। कल सुना था कोच बड़ा गर्म था पूरी टीम के ऊपर, कोच ने बातें बातें भी सुनाई हैं सारे प्लेयर्स को, वो बड़ा नाखुश रहा है इनके साथ, ये जो भी है वो आज अब कल रात गुजरी है, कूल डाउन हुआ होगा, प्लेयर्स भी थोड़े से जो है ना वापस आए होंगे उसके अंदर, जोन के अंदर, नॉर्मल जोन के अंदर। तो आज ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा होगा, आज हमारा कैप्टन क्या सोच रहा होगा, आज हमारा कोच क्या सोच रहा होगा कि नामीबिया के अगेंस्ट 18 तारीख को आपका मैच है। अगर आप 18 तारीख का मैच हार जाते हैं तो भाईजान आपका पैकअप है, आप वापस आ रहे हैं मुल्क में, ठीक है। और अगर आपने जीतना है तो आपकी क्या थिंकिंग है कि आपने क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि चेंजेस अब हो गए हैं इनएविटेबल, ठीक है। हर तरफ से लान तान आ रही है, चाहे वो फॉर्मर प्लेयर हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे जनरल यूरोप, इवन इंग्लिश प्लेयर्स भी जो है वो बातें कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। अब होना क्या है, करना क्या है, वी हैव टू, मतलब अब तो अली भाई 15 लोगों का स्क्वाड है ना, इसी में ही करना है जो भी करना है। जी बिल्कुल, इसमें से यही हो सकता है हम लोग के बाबर को निकालें, ठीक है, आप फ़खर को इन करें, बाबर की जगह फ़खर को ना करें। देखें ना अली भाई 4 नंबर है ना, 4 नंबर फ़खर का था ना जी, 4 नंबर पे ये, अच्छा, 4 नंबर पे बाबर को आपने खिलाया हुआ है। मेरा तो पहले दिन से इस चीज़ पे इख्तलाफ है कि बाबर को आप चौथे नंबर पे नहीं खिलाएं, आप उसको ओपन ही करवाएं, वो उसका नंबर है उसको ओपन ही करा के रखें। आपने उसको चौथे पे ही खिलाया हुआ है, वो खैर ना ओपन पे कुछ करना उसने, ना चौथे पे करना है, तीसरे पे करना, किसी नंबर पे कुछ नहीं करना। उस भाई ने, उस भाई की तरफ से जो है ना मामला खत्म हो गया। तो अब आप चौथे पे फ़खर ज़मान को ले आए, ठीक है, आप नीचे से शाहीन शाह को निकालें, ठीक है, अपना ऐड करें, सलमान मिर्ज़ा को ऐड करें, ठीक है, फिर उसके बाद आप शादाब को निकालें, शादाब को निकाल के आप ख्वाजा नाफे को ऐड करें, ठीक है, आपका एक बैट्समैन प्रॉपर ऐड होता है, ऑलराउंडर आपका एक माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ फ़हीम अशरफ को निकाल लें, फ़हीम अशरफ को निकाल के आप नसीम शाह को ऐड कर लें, आप अपनी पूरी फिर बॉलिंग से ही चले जाएं ना। इंडिया ने भी तो कल खिलाए हुए थे ना यार, जसप्रीत बुमराह खेल रहा था ना, हार्दिक पांड्या खेल रहा था ना, कि ना उन्होंने 2 फास्ट बॉलर लगाए, हार्दिक पांड्या अगर 0 पे आउट होके गया, उसने आगे 0 पे आउट करके आपका साहिबजादा भी भेज दिया, ठीक है ना। तो ये होता है भाईजान के NI for NI, ऐसे नहीं होता। अच्छा रबी, एक और बात बताएं यार, ये कीपर जो है उस्मान खान, हाँ जी, कल की उनकी बैटिंग चले जो भी है, जिस तरह से भी, कोई ऐसी ऑथेंटिक इनिंग्स नहीं थी, क्योंकि इंडिया की साइड से जो 22 टाइम्स डबल स्कोर लिया गया, दुकियां निकाली गई जिन्हें हम सिंगलें डबलें कहते हैं, 22 वर टूज, रनिंग बिटवीन द फील्ड बहुत अच्छी थी, 44 स्कोर तो ये हो गया है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है, जो चैटर होती है आपस में, गुफ्तगू होती है यार, वो मोइन खान वाला दौर, वो बाकी दौर, राशिद लतीफ़ वाला दौर, जिसमें कीपर कप्तान के साथ मशवरा कर रहा होता है, वो आपको कहीं नजर आता है T20 में? उस्मान खान कहीं कोई ऐड ऑन कर रहा है, कोई एज अ नायब कप्तान टाइप की, जो एक कीपर की ऑटोमेटिक किस्म का उसका स्टेटस होता है? कीपर का ना बहुत बड़ा रोल होता है विकेट्स के पीछे, ठीक है। कीपर जो है वो आपके जो है ना, कीपर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि उसने बॉल पकड़ना ही है, उसने स्टंप करना, उसने कैच करना है। कीपर का ये भी रोल होता है कि भाई उसने जो बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है उसको भी नर्वस करना है। ये कीपर का एक काम है जो हमारे कीपर्स हमेशा करते रहे हैं पीछे, ठीक है। मोइन खान क्या करते थे, शाबाश सैकी, शाबाश सैकी, शाबाश सैकी, अच्छा, चढ़े रहते थे, कान खाते रहते थे बैट्समैन के, दूसरा फेंक दे, अब ये कर दे, जाएगा जाएगा। सरफराज भी ये करता था। जिस तरह फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो बताता है एक्टर को कि तुमने यहां से आना है, इतना टर्न लेना है, यहां पे रुकना है, सिगरेट बुझानी है, ये करनी है। कीपर का हमेशा से ये रोल रहा है कि वो बताता है बॉलर को, स्पेशली स्पिनर को, कि यार तुमने किस तरह से गेम चलानी है। हमारा जो है ना, थोड़ा सा सुन बटा सुन काम चल रहा है, सुन बटा सुन काम चल रहा है। तुम इस दफा ना इसको स्टंप करवाने के लिए ना गेंद वाइड फेंको, सही बात है, तुम इसको आगे बुलाओ, तुम आगे दो गेंद, तुम इस दफा शॉर्ट बॉल कर दो,
तुम इस दफ़ा थोड़ा मुख्तलिफ कर दो, दूसरा कर दो, तुम एक जो है कैरम बॉल फेंक दो। हमारा कीपर जो है ना वो बेचारा, उसको अभी मुल्क में जगह नहीं मिली क्योंकि हमने उसको अगवा किया है कहाँ से, यूएई से। वो बेचारा अपनी लीगें खेल रहा था, वो इधर पीएसएल खेलने आया, हमने उसको इंडक्ट कर लिया, उसने वहाँ लात मारी अपनी नौकरी के ऊपर, वहाँ पे वो ब्लैकलिस्ट हुआ तमाम लीग्स के अंदर और वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। अब वो जो गले पड़ा हुआ ढोल है ना, वो मेरे ख्याल में खासे अरसा बजाना पड़ेगा हमें। सही बात है यार अली भाई, लेकिन ना एक चीज़ जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई ना कि हम लोगों की मैनेजमेंट क्या कर रही है कि प्लेयर्स जो है शफल हम लोग इतने ज़्यादा कर देते हैं। और हमने वो हसन नवाज को लेके आए कि जी ये तो जनरेशनल टैलेंट है, ये पाकिस्तान का जो है ना चीर फाड़ कर देगा सारी टीमों को, ये जिस तरह से पावर हिटिंग करता है, ये करता है, वो करता है। उसको इतना माइकल बेवन बना दिया, उसको इतना चढ़ा दिया हसन नवाज को कि हसन नवाज ही सब कुछ है, ठीक है। उसको हमने जो है इप्सन बट्स में खिलाया, वो फिर बाहर हो गया, बाहर कर दिया, वो नहीं चला, उसको प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। वसीम जूनियर को हमने साथ रखा टीम के, कभी ऑफ एंड ऑन, कभी रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी रख लिया, कभी छोड़ दिया, वो भी बाहर टीम से बाहर है, ठीक है। इस तरह कितने सारे प्लेयर हैं जो आए हैं और फिर ये नहीं कि वो बाहर, कौन फिक्स वही लोग रह गए। बाबर रह गया, शाहीन रह गया, शादाब रह गया। शादाब तो इंजरी की वजह से बाहर होता है, वरना तो ये टीम में ही है, ठीक है। ड्रॉप तो होने वाला चक्कर ही नहीं है। तो ये बाकी जो प्लेयर हैं हमारे, हम किसी और प्लेयर को इतना लंबा चांस क्यों नहीं देते जो इनको दे रहे हैं? 6 साल से तो हम लोग इनको देख रहे हैं ना फ्लॉप। बाबर भी फ्लॉप है, शाहीन भी फ्लॉप है, शादाब भी फ्लॉप है, ठीक है। तो कितना लंबा इनको चांस देना आपने यार? आपने अगर कॉन्फिडेंस शो करना है तो आप उन पे क्यों नहीं करते? अगर आप हसन नवाज को जनरेशनल टैलेंट पोर्ट्रे करते हैं तो फिर उसको पूरा एक चांस दें, ताकि यार उसको भी पता लगे कि यार बाबर से ना मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी फेसबुक के ऊपर कि यार आप लोग क्यों बाबर के पीछे पड़े रहते हो? ऊपर 3-4 बंदे और भी तो फ्लॉप हुए हैं, बाबर के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अच्छा वो साहब जो है ना, वो इमरान खान के बहुत बड़े नाकिद हैं। तो मैंने उन्हें कहा जिस तरह आप इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं ना, क्योंकि हमने उनको बड़ा सर पे चढ़ाया हुआ था ना, तो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले तनकीद जो करते हैं ना पीटीआई के ऊपर, वो इस वजह से करते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो सारा जो होता है ना मलबा फिर एक बंदे के ऊपर आता है। ये कप्तान बने, इनकी परफॉर्मेंस में ऐसा कोई डिप आया, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने कहा जी क्या होती है परफॉर्मेंस, कौन सा रिकॉर्ड, कौन सी फास्टेस्ट 7000, कौन से फास्टेस्ट 8000, कौन सा विराट कोहली का कोई और रिकॉर्ड है जो मेरे से तोड़वाना? भाई मैं खत्म हो गया, मैं करने ने ऐड, मैंने बताना है कि यूफोन का डाटा कितना है, मैंने बताना है कि ये सामने जो लड़की है इसको मैंने जाके ये कहना है कि लेवल ही और है, मोटरसाइकिल के ऊपर बिजली कैसे घुमानी है। अक्षय कुमार बने हुए हैं पाकिस्तान के ना, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, सिर्फ जो करना है वो नहीं कर रहे। तो भाईजान यू आर पेड टू डू योर जॉब, दैट इज क्रिकेट, एंड इफ यू कांट डू क्रिकेट then just leave it। मोहम्मद यूसुफ ने कल ये बात कर दी है कि भाई शाहीन को, बाबर को, शादाब को, इन लोगों का टाइम ख़त्म हो गया, इनको टीम से बाहर निकालो। शाहिद अफरीदी ने ये बात कर दी है शाहीन को, शादाब को और बाबर को, इनको बाहर निकालो, ठीक है। मोहम्मद हफीज़ ने ये बात कल कर दी है कि आप 1992 में की क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और 2026 में 1992 की क्रिकेट से मामला नहीं चल सकते। सौरव गंगोली ने कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, ठीक है। ये सारी जो है ना ये एक बातें रह गई हैं, सब कुछ वन साइडेड है। वो हरभजन सिंह ने भी यही बात की है कि ये कोई राइवलरी रह ही नहीं गई, ये तो ऐसे ही हाइप अप किया हुआ है, कोई राइवलरी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल मैच से भी छोटी टीम है, ये कोई ऐसी टीम भी नहीं है कि जिसके साथ आप कंपीट कर सकें। सुनील गवास्कर साहब ने भी इसी तरह का है, उन्होंने तो बल्कि ना उन्होंने तो मौकरी की है, सुनील गवास्कर साहब ने तो बड़ी प्रॉपर, उन्होंने ना मराठी लैंग्वेज में कोई वर्ड यूज़ किया, पोपट की टीम है सॉर्ट ऑफ के ना, मतलब बिल्कुल ही फारिग। आपको पूरी दुनिया राइट ऑफ करके बैठ चुकी है भाईजान, यहाँ से नीचे आप नहीं जा सकते, यहाँ से तो कुछ ऊपर ही हो सकता है। अब हर गुजरते मैच के साथ आप हमें जो है ना और नीचे ना लेके जाओ, यहाँ से कोई चीज़ें बेहतर कर लें, न्यू टैलेंट को ले आए, न्यू टैलेंट को प्रॉपर चांस दें। अभी ख्वाजा नाफे आपके पास बैठा हुआ है, आपने वैसे तो अली भाई मैं ना एक बात कहूँ, मैं ना इस चीज़ से भी एग्री नहीं करता कि आपने ख्वाजा नाफे को भी ना गलत इंडक्ट किया। कितने मैच खेले हैं उस बंदे ने? 1-2 मैच खेले हैं, ठीक है, आपने टीम में इंडक्ट कर लिया। वो कल को अब खेलेगा एक आधा मैच, वो नहीं परफॉर्म करेगा, फिर बाहर बैठा देंगे उसे, हाँ, और करियर तबाह हो जाएगा, मतलब उसकी फर्स्ट क्लास भी तबाह हो जाएगी, उसकी हर चीज तबाह हो जाएगी। उसको इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के अंदर जिन्होंने बुलाना था खिलाना, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स कह रहा हूँ, दुनिया की लीग्स ने जिन्होंने बुलाना था खिलाना था, वो उसकी परफॉर्मेंस के बुनियाद के ऊपर नहीं खिला पाएंगे। आप उसको बेचारे को बुलाते हैं किसी और चवल फील्डर की जिसकी टांगें काम नहीं करती, उसकी जगह उसको भगाते हैं पूरा दिन,
वो थर्ड मैन के ऊपर या वो ऑफ के ऊपर या लेग साइड के ऊपर वो कुत्ते की तरह इधर उधर बेचारा घूमता है और वो शाम में जाके बैठ जाता है, इसी तरह ही बैठा रहता है। अब जो उन प्लेयर्स को आप लोग इंडक्ट करें यार, जो आपका जो है ना प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब भी अगर आपने लेके आना था ख्वाजा नाफे की जगह, आपको मां सदाकत को लेके आना चाहिए था, जो आपका ए टीम से खेल रहा है बंदा, ठीक है, जो आप जिसको आप लेके चल रहे हैं, कितनी देर से आपकी टीम के साथ है, चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तेज खेलने वाला भी है, ऐसा नहीं है कि वो स्लो प्लेयर है, वो है भी तेज खेलने वाला प्लेयर, आप उसको डालें। अब ये होता गया है, ये उस्मान खान जैसे जो है ना वो आ जाते हैं लोग जो प्रोसेस फॉलो करके नहीं आए होते, ठीक है, वो पीयर प्रेशर आ जाता है, सिर्फ पीयर प्रेशर में आके हम लोग गलत प्लेयर इंडक्ट कर देते हैं। अब जैसे बाबर की इंडक्शन क्या है, वो इसीलिए है ना क्योंकि आप पीयर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती मैनेजमेंट, जो सेलेक्टर्स हैं या जो भी है जिन्होंने सेलेक्ट करना है। पोस्टर बॉयज निकाल दें टीम से, मेहरबानी करें, ये पोस्टर बॉयज नहीं चाहिए हमें। हमें इस वक्त क्रिकेटिंग बॉयज चाहिए जिनकी क्रिकेट की सेंस हो, जिनको पता हो कि उन्होंने क्या करना है, वगरना फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो क्रिकेट का वही हाल होने वाला है, बल्कि हो चुका है जो हॉकी का है। सही बात है। हॉकी में इसी तरह दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, ऑस्कर ट्रॉफी के ऊपर मैचेस होना शुरू हो गए, साढ़े ना कोई ग्राउंड है सी ना कोई ट्रेनिंग सी। दुनिया ने वो एक चीज़ जो हमें जितवाती थी वो क्या थी जनाब, वो थी आपके जो ऑफ साइड का रूल था। ऑफ साइड का रूल खत्म हुआ, पाकिस्तान तबाह हो गई हॉकी। और क्रिकेट के अंदर जैसे ही वो बॉल्स चेंज होना शुरू हुई, वनडे के अंदर चेंज हुई, आपको 2 बॉलें मिलना शुरू हुई, नई बॉल्स, खत्म हो गया, रिवर्स स्विंग खत्म हो गई, तो गेम ही खत्म हो गई। ठीक है जी। और अब आपके जो बॉलर हैं, लेंथ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है, मतलब वो आंखें बंद करके गेंदें करवाने वाले। हम जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे ना, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा, जब वो कसम से, मैं कसम खा के कहता हूं कि ये बंदा गवाह है कि जब वो दुनिया का बेस्ट बॉलर बना हुआ था ना, हम तब भी कहते थे कि यार ये गेंद फेंकता कैसे है, इसके तो मुंह ही नीचे होता है, इसे कैसे पता चलता है कि गेंद कहां जा रही है। ये बात हम लोग कितने साल पहले जो है कर रहे थे यार, ये मेरा ख्याल है हम 2021 में ये बात कर रहे थे, तकरीबन आज से 5 साल पहले। और मजे की बात सुने, ये किसी ने नोटिस ही नहीं की इतने अरसे। अभी ये जो है ना 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, इंडिया में वो आकाश चोपड़ा वगैरह जो है ना वो बात कर रहे थे किसी शो में बैठे हुए स्टार वगैरह के, तो वो शो उन्होंने तब नोटिस किया कि यार शाहीन का तो मुंह नीचे होता है जब बॉल थ्रो करता है। हम लोग ये बात 5 साल पहले नोट कर रहे थे कि यार जब बॉल थ्रो करता है वो, जब इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल था हमने तब नोट की, हमने और मैचेस के अंदर, और ये हमारी छेड़ थी कि ये जो गद्दा है, बटनों वाला गद्दा, ये गेंद की तरफ देख ही नहीं रहा होता। मतलब आप इसको कह ही नहीं सकते कि भाई तू 6 गेंदें एक जगह पे डाल दे, 5 डाल दे, एक ओवर में तू 4 गेंदें एक जगह पे डाल दे, 3 डाल दे। मेरे ख्याल में इन्हें एक कहा जाए ना कि एक गेंद उधर डाल दे उस गेंद के ऊपर, वो भी ना डाल पाए। सही बात है। तो ये भाई साहब तो हिट एंड मिस थे, वो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी हुई थी, रिश्ता होना था अच्छी जगह के ऊपर, वो हो गया। अब तो अल्लाह तौबा बनती है आपकी, बढ़ाएं, निकल जाएं, या फिर दूसरा काम वही है, ज़मीनें खरीदें, महंगी बेचें, कोई मकान बना के बेचना शुरू कर दें, कोई और कारोबार कर लें, कपड़ों का ब्रांड खोल लें, जो हमारे क्रिकेटर्स का शेवर है। इंडिया पे ना आज अली भाई बड़ा अच्छा वो एक लिखा हुआ था, किसी ने पीस था कि पाकिस्तान फॉल फ्रॉम फियरलेस टू फियर फर्स्ट। मतलब वो एक है, ये हेडलाइन ही जो है ना हर चीज को एक्सप्लेन करेगी थी। वो दरिया को, समुद्र को जो है ना, उसने दरिया को कूजे बंद कर दिया था कि हम लोग कभी थे जब फियरलेस होते थे, और अब हम फियर फर्स्ट वाली अप्रोच में ही चल रहे हैं। कमेंट्स ले लेते हैं अली भाई, मेरा ख्याल है क्या आप लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, सैयद जुनैद कह रहे हैं वेयर इज़ यंग टैलेंट सर, एग्जैक्टली सर, चेंज फुल टीम। ये इंडिया से हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पूरी टीम को चेंज कर सर, फुल टीम नहीं हो सकती, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कि फुल टीम चेंज हो जाए। देखें, आपको कुछ ना कुछ तो पीछे रखना है ना, आपको फाउंडेशन एकदम से अगर गिरानी है तो इंडक्शन की फाउंडेशन को चेंज करने की जरूरत है कि आपने इंडक्ट किस बेस के ऊपर करना है। आप एक बना लें कि स्किल सेट, यार 6000 फर्स्ट क्लास स्कोर होगा तो मैं इसको इंडक्ट करूंगा। आप कोई और पैटर्न रख सकते हैं, आप कह दें जी कि 200 विकेटें लेके आएगा लड़का फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर, तो टीम के अंदर उसको चांस मिलेगा, कैप तब मिलेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सारों को निकाल के एक रोलर फेर दें और बिल्कुल वो कर दें। उस तरह तो वो टीम जो है ना बहुत ही पीछे चली जाएगी और उसको 10-12 साल का टाइम रिक्वायर्ड होगा। अली जा साहब है, कह रहे हैं जी मतलब आपकी बातों से लग रहा है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करेगा, मतलब अब आपके शो को हाइप भी ख़त्म हो गई, हम तो आपका शो पुरजोश होके देखते हैं। देखें अली जा साहब, बहुत शुक्रिया, आप पुरजोश होके हमारा शो देखते हैं।
और बात यह है कि यार हम लोगों को ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लग रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करेगा। इट वॉज अ मैच, ठीक है, लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जो पाकिस्तान हारा है। और ये इस मैच से ना अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं हो गया कि हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। ये मैच था और इस मैच से ये नहीं हो गया हम बाहर हो गए हैं, लेकिन ये मैच इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये आपका मोराल सेट करता है आपको आगे। अगर हमने अगला मैच नामीबिया से खेलना है, हम उससे जीत भी जाते हैं, हमने सुपर 8 में जाना है, अगर हम वो सुपर 8 में देखें, आपका मुकाबला इन टीमों से तो नहीं होगा ना, आयरलैंड यूएसए से नहीं होगा, नीदरलैंड से नहीं होगा, नामीबिया से नहीं होगा। वहां पे आपको टीमें टफ मिलेंगी, ठीक है, वहां पे आपको इंग्लैंड मिलेगी, ठीक है, वहां पे आपको न्यूजीलैंड मिलेगी, ठीक है, तो श्रीलंका मिलेगी। और श्रीलंका आज देखा आपने फॉर्म में है। तो अगर आपने इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे जाएंगे तो वो बहुत बुरा है आपके लिए। अगर आप इंडिया से मैच जीत के आगे जा रहे हो ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस भाई स्काई हाई हो जाता है। हम लोगों की उम्मीदें अभी भी हैं कि यार हमारी टीम अच्छा करे, सुपर 8 में जाए। हाँ जी, अली इजाज साहब ये जो बात कर रहे हैं भाई बिल्कुल कर रहे हैं। वो एक मुहावरा मशहूर है ना, वो कहते हैं ना, वो जो घरों खा के निकलिए थे अगे भी मिलता है, घरों भुखे निकलिए थे अगे भी कुछ नहीं मिलता। तो ये इंडिया वाला मैच जो है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि ये एक टेस्ट सिनेरियो था कि प्रेशर हैंडलिंग क्या है। सेमीफाइनल का जो प्रेशर होता है, आप तो देखते हैं क्रिकेट को, आप एज अ व्यूअर ये फील करते होंगे कि सेमीफाइनल का एक प्रेशर होता है। तो सेमीफाइनल का प्रेशर ये टीम कैसे हैंडल करेगी? फाइनल का प्रेशर क्या चीज होता होगा इनको पता होगा? आखिरी फाइनल कब खेला है इन्होंने? कोई बड़ा नहीं खेला ना, तो इनको नहीं पता। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टीम जो है ना, आप कह रहे हैं कि हमारा इनके ऊपर से वो इत्मीनाद खत्म हो गया है या जोश खत्म हो गया है। जोश की बात नहीं है। असल में पाकिस्तान ने अपना बार ये सेट कर दिया है कि अमेरिका हमें हरा सकता है, हम नेदरलैंड से हार सकते हैं, बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं, इंडिया में चपेड़े मार सकता है। ये ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आप एक दिन एक बंदे को, कैब वाले को रोकें और उसे कहें यार मुझे 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा, 30 मिनट का रास्ता है, और वो बंदा गए जनाब हेलो, तो जूम 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 करते हुए वो आपको 15 मिनट में पहुंचाए, आप अपना जहाज पकड़ें और निकल जाएं। और अगली दफ़ा आपने पहुंचना हो एयरपोर्ट और आपके पास हो 1 घंटा, और वही टैक्सी वाला वहाँ से गुजर रहा हो और आप उसे हाथ दे के रोकें और उसे कहें यार 1 घंटा है, आराम नल जा, लेकिन पहुँचा दी मैंने टाइम नल, और वो बंदा रास्ते में कहीं गाड़ी मारे और आपकी भी टांग टूट जाए, उसकी भी टूट जाए, और आप उसे पूछें कि बेटा तूने आज पी तो नहीं हुई, तो वो आपको कहे कि पैन में उस दिन पीती सी, आज नहीं पीती। ठीक है, तो पाकिस्तान जिस दिन परफॉर्म करता है ना, अब लगता है नशे में है। सही बात है। आपकी टीम जो है जिस दिन अच्छी परफॉर्मेंस दे जाती है, लगता है उस दिन आसमान से उतरे हुए हैं। ये वो लड़के नहीं है जो हमारी टीम रोजमर्रा में खेलती है। रात में शाम जो है ना अली भाई, आपसे आपकी बात से मिलती जुलती बात ही कर रहे हैं। कह रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान जीतेगा उस दिन पूरा पाकिस्तान ईद मनाएगा। देखो यार, बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा उस दिन तो ऐसा होगा कि हम लोगों की खुशियाँ बहुत ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि हम लोग इंडिया से इतना हार चुके हैं। हम लोगों को हार हार के ना हम लोग इतना डिप्रेस हो गए हैं इस चीज़ से, और ये इफेक्ट करती है यार चीज़। अगर कहे ना कि यार इफेक्ट कोई नहीं करती, हम लोग हार जाते हैं इंडिया से या जो भी है, इस चीज़ का कुछ नहीं है यार, ये तो आदत हो जाती है। वो एवरी टाइम इट हर्ट्स। ठीक है, आप जितना मर्जी हारे, जो भी बंदा जो क्रिकेट फैन है जो देखता है, क्योंकि हमारी आर्च राइवलरी है इंडिया के साथ, इंडिया ही हमारा आर्च राइवल है। ठीक है, वो एक मज़ा स्पाइस ऐड होता है इनके साथ खेलते हुए, तो ये चीज़ हमें हमेशा इफेक्ट करती है, करती रहेगी। और ये जैक स्पैरो साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो पाकिस्तान एज अ क्लब क्रिकेटर I learned everything from Pakistani squad. God knows what happened to them now. It hurts. Do something, bro. यार हम तो देखें बात कर सकते हैं, ठीक है, आवाज़ उठा सकते हैं, और अपनी समझ है, जितनी हमारी अपनी समझ है, जो कि अभी इतनी समझ है कि हमारी आवाम को भी वही समझ है, पूरी 25 करोड़ आवाम भी वही समझ रही है जो हम समझ रहे हैं। वो बाबर का कल्ट भी अली भाई अब जो है ना ख़त्म हो गया है, मैंने कि डिज़ोल्व होता तो बहुत ही हद तक नज़र आ गया। ठीक है, तो अभी हर बंदा, हर पाकिस्तानी यही बात कर रहा है यार इनसे जान छुड़ाओ, ये ही वे आउट है, नए लड़कों को डालो, वो प्ले परफॉर्म करते हैं नहीं करते, उन्हें एक लंबा रन दो। यार आपने इनको बहुत लंबा रन दे दिया, 10 साल हो गए बाबर आजम को खेलते हुए, शादाब खान को खेलते 10 साल, 9-10 साल हो गए हैं, फ़खर जमान 9-10 साल से टीम के साथ। मैं एक बात कहूँ रबी, इस मुल्क के साथ ना प्रॉब्लम यह है कि ये जब रन देने पे आती है ना अगले प्लेयर को, तो वो इतना लंबा रन देती है कि मतलब किस्मत हैरान रह जाती है कि एडा तो मैं भी नहीं सोचा सी। आपके वो जो आए थे एक क्या नाम था उनका, जिन्हें अभी ऑक्शन में भी किसी ने नहीं खरीदा, फैसलाबाद के जो हिटर थे हमारे बहुत बड़े, कौन से अली
क्या नाम था स्क्वाड उनका, में खेलते रहे, यहाँ स्क्वाड में खेलते रहे T20 के, वो जिन्होंने एक दफा छक्का मार दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो आसिफ अली। आसिफ अली सॉरी, मैं नाम भी याद नहीं रखना चाहता क्योंकि इतना मीडियोकर प्लेयर पाकिस्तान ने उस बंदे को वो हवा दी है। PSL में जी वो मिसबा उल हक की फाइंड हैं जी। मिसबा उल हक ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर वो मुसल्लत किए हुए थे। मिसबा ने उन्हें इतना खिलाया, टीम में खिलाया, हर जगह खिलाया, ले लेके घूमते रहे, और परफॉर्मेंसेस क्या हैं कि उससे ज्यादा मेरे ख्याल में नसीम शाह ने छक्के मारे होंगे। सही बात है, ऐसे ही है वो। और इनको जो है ना इंडिया भी इतना हाइप करता था, वो यार वो नेट्स में 150 छक्के, आसिफ अली मैं दिन में 150 छक्के मार दूं प्लेयर खुद बातें कर रहा था। तो ये ना ये बड़ा बहुत सारी जगहों पे खराबियां बहुत सारी जगह पे हैं। अभी समीर मिन्हास का भी मुझे एक चीज, मैं तो अली भाई उस दिन भी आपको कह रहा था कि अभी जो ये वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, ठीक है, वो उस बंदे ने पहले ही कह दिया था जी मैं तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना है। मतलब इस अप्रोच के साथ आप नहीं खेल सकते। अगर आपकी यही अप्रोच खत्म करनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, जो भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको ये अप्रोच खत्म करनी चाहिए कि यार इंडिविजुअल ब्रिलियंस कुछ नहीं है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है। आपका जो भी है, आप वर्ल्ड कप में गए हैं, आपका एम एक होना चाहिए कि भाई हमारी टीम जीते, वर्ल्ड कप जीते। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, आपने एक अच्छा परफॉर्म किया, एशिया कप में समीर मिन्हास को पूरी टीम हमारी है, तो भाई प्यार देने पे आते हैं, तो फिर हमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं देता, ठीक है ना। हम लोग ऐसे सर पे बिठा के रखते हैं फिर जब प्लेयर कोई अच्छा परफॉर्म भी करता है। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर मुझे ये बताएं, पिछले 10 सालों के अंदर जरा वाकया उठा के मुझे कोई बताएं, किसी प्लेयर ने कहा हो कि मैं इस टाइम पे बड़े बुरे पैच से गुजर रहा था, मेरे से पैड पे गेंदें आ रही थी सारी, मुझे उस प्लेयर ने आके कहा अपनी टीम के अंदर से किसी ने कि यार तू ये कर, ये बेहतर हो जाएगा, ये चीज बेहतरी है। यार एक दूसरे के लिए नहीं खड़े हो रहे ये लोग, हम इनके लिए क्यों खड़े हों? सही बात। जब टीम के प्लेयर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, ये दुआएं कर रहे हैं कि यार वो ड्रॉप हो जाए, मैं मेरी जगह पक्की हो जाए, फलां निकल जाए, मैं बच जाऊं, ठीक है। वो एक रिजवान साहब हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं तू टेंशन ना लो, ये मैनेजमेंट के ऊपर आएगा सारा, हम मैच हारे हैं कोई बात नहीं, प्लेयर्स को कोई नहीं छेड़ता। ऐसे ही है, ठीक है। वो बात उनकी आउट हो गई, वो पहुंच गई मैनेजमेंट तक, वही बाहर बैठे हुए अब। तो ये वो लोग हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ खड़ा होने की जरूरत है। हम तो पीछे खड़े हैं, हम तो कल इंडिया से कुत्ते की तरह हारे हैं, उसके बाद अगले मैच में हम फिर दुआ कर रहे होंगे या अल्लाह इन्होंने जिता दे यार, सही बात, जीत जाए, अगली स्टेज में चले जाएं, उसमें 2 मैच जीतने हैं, सेमीफाइनल में चले जाएं, सेमीफाइनल में हार रहे होंगे, हम दुआएं कर रहे होंगे या अल्लाह को मौजज़ा कर दे, फाइनल में चले जाएं, फाइनल के अंदर हमें पता है कि हमारे साथ क्या होना है, कोई भी टीम हो हमें पता है हमारे साथ क्या होना है, हम उधर भी ये दुआएं कर रहे होंगे। और जब ये अगर मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, सितारे आपस में टकरा जाएं, जोहरा जो है मार्स के अंदर घुस जाए, मार्स जो है चांद के अंदर आके फिट हो जाए, नजूमियों की प्रिडिक्शंस उल्टी हो जाएं और पाकिस्तान ये जीत जाए, तो मतलब हम फिर भी इस टीम के पीछे खड़े हो जाएंगे कि यार चैंपियंस आए हैं, लोग यहाँ से हजारों लाखों की तादाद में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, इनको कंधों पे उठा लेंगे, ठीक है। आधी से ज्यादा कौम भूल ही जाएगी कि हम कभी इंडिया से खेले भी हैं, भूल जाएगी। सही बात है। ये वो वाली कौम है कि इनका ऐसा छोटा वो रीसेट बटन है, रैम इसमें लगी हुई है 0.5 MB की 0.5 MB की रैम वाली कौम है कि 1 मिनट लगता है इसको। और ये है कि हमारी याददाश्तों की 0.5 MB की रैम के अंदर ना इन्होंने सिर्फ वो बैड मेमोरीज फेल की। सही बात है। चले खैर अली भाई आज काफी हो गया है, कल देखते हैं, अब कल मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन कल के मैचेस जो हैं 3 मैचेस, कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड, कौन जीतेगा कल बता दें? कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड, हाँ ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड जीतेगा। दूसरा मैच सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे नजर रहेगी, वो है अली भाई आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर इस पे डिपेंड कर रहा है। क्या लग रहा है? सर आयरलैंड बहुत बुरे पैसे गुजर रही है, जिम्बाब्वे यानी कि आप कह रहे हैं कि कल ऑस्ट्रेलिया बाहर हो ही जाएगी। आयरलैंड ने कोई अभी तक ना, आयरलैंड ने अपनी छोटी टीमों के अंदर, पाकिस्तान के अलावा छोटी टीमों के अंदर सबसे गंदा इनका खेल है। सही बात है। अच्छा मैं भी यही चाहता हूँ कि कल जिम्बाब्वे जीते, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे आगे आती है, ठीक है, ये वो टीम थी जिसमें एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर खेलते रहे हैं और इन्होंने बड़ा अरूज देखा है क्रिकेट का जिम्बाब्वे ने, ठीक है। तो उस नेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जीते, उनको भी यानी कि सुपर 8 मरहले तक जाते हैं। अगर जिम्बाब्वे जाती है तो उनके भी जो क्राउड है वो भी, आई गेस ये भी वो एक अजीम कौम है जिससे पहला मैच हम हारे थे। हम एक दफा हारे हुए ना, नहीं एक जो पहला मैच था, एक हमारे है ना वर्ल्ड कप में, पहला था या पता नहीं दूसरा नहीं, इनका पहला मैच जो जीते हैं ये, हाँ, वो आई गेस हमारे
अगेंस्ट वर्ल्ड कप में नहीं, एक फुल जो टेस्ट स्टेटस वाली कौम के टीम खिलाफ फर्स्ट- जीते। फर्स्ट- अच्छा, वो वो- क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड, खिदमत का ठेका उठाया हुआ है। ईदी साहब के बेटे हैं ये सारे। चले ठीक है जी। आज तीसरा मैच नेपाल स्कॉटलैंड का, खैर वो तो दोनों ही टीमें बाहर हो गई। तो मेरा ख्याल है कल मिलते हैं अली भाई इनसे बाकियों से, और कल आपसे मुलाकात होती है, फिर देखते हैं कि कल ऑस्ट्रेलिया का क्या बनता है। सी यू टुमारो। टुमारो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।